हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। इंग्लिश प्रैक्टिस फॉर टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की इस सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं वोकैबलरी को। आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं सबसे पहले अपनी स्पेलिंग्स को। तो आज की जो हमारी सबसे पहली स्पेलिंग है वो है बाइलेटरल। बाइलेटरल का जो अर्थ होता है वो होता है द्विपक्षीय। द्विपक्षीय यानी दो पक्षों के मध्य होने वाला, द्विपक्षीय। इसी तरह से हमारा अगला जो शब्द है वो है डिसेमिनेट। डिसेमिनेट का जो अर्थ होता है वो होता है प्रसार। प्रसार यानी कि सूचना या जो ज्ञान का व्यापक प्रसार होता है उसे हम बोलते हैं डिसेमिनेट। हमारा अगला जो शब्द है वो है डिप्सोमेनिया। डिप्सोमेनिया का जो अर्थ होता है या डिप्सोमेनिक का जो अर्थ होता है वो होता है मदपान। मदपान, क्रेविंग फॉर एल्कोहल, यानी कि शराब पीने की जो क्रेविंग होती है, जो इच्छा होती है, उसे हम बोलते हैं डिप्सोमेनिक या डिप्सोमेनिया। अगला जो हमारा शब्द है वो है एम्पैथी। एम्पैथी शब्द का जो अर्थ है वो होता है सहानुभूति। सहानुभूति, सहानुभूति का अर्थ है कि सामने वाला जैसा फील कर रहा है वैसा ही आप भी फील कर रहे हैं, यानी कि सह अनुभूति, सामने वाले के जैसा ही फील करना, एम्पैथी। इसके बाद हमारा अगला जो शब्द है वो है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म का अर्थ होता है व्यंजना। व्यंजना या इसका अर्थ होता है प्रयोक्ति। प्रयोक्ति, प्रयोक्ति यानी कि प्रिय योक्ति, यानी कि किसी को अच्छे शब्दों में बोलना, तो इसे बोलते हैं यूफेमिज्म। ये एक लिटरेरी टर्म है। अगला जो हमारा शब्द है वो है फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी का जो अर्थ होता है वो होता है बंधुत्व या भाईचारा। बंधुत्व, बंधुत्व या भाईचारा, भाईचारा। हमारा अगला जो शब्द है वो है गैस्ट्रोनॉमी। गैस्ट्रोनॉमी का जो अर्थ होता है वो होता है पाक कला। पाक कला यानी कि खाना बनाने की जो कला होती है वो होती है गैस्ट्रोनॉमी। हमारा अगला जो शब्द है वो है गॉर्जियस। गॉर्जियस का जो अर्थ होता है वो होता है भव्य, यानी बहुत ही ज़्यादा सुंदर। हमारा अगला जो शब्द है वो है हस्बेंड्री। हस्बेंड्री का जो अर्थ होता है वो होता है पशु पालन। पशु पालन, हस्बेंड्री का अर्थ होता है पशु पालन। हमारा अगला जो शब्द है वो है हायरार्की। हायरार्की का जो अर्थ होता है वो होता है पदानुक्रम। पदानुक्रम यानी कि पद के अनुसार क्रम, पदानुक्रम। तो ये थे हमारे आज के शब्द। अब हम बात करेंगे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की। तो हमारा पहला जो शब्द है वो है सेसेशन। सेसेशन का जो अर्थ होता है वो होता है समाप्ति। सेसेशन का अर्थ होता है समाप्ति। समाप्ति। सिनोनिम्स की बात करें तो इसका पहला सिनोनिम्स है इंटरमिशन। इंटरमिशन का अर्थ होता है अंतराल। पॉज, पॉज का अर्थ होता है ठहराव। डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी का अर्थ होता है असंतता। इसी तरह हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का अर्थ होता है बाधा। तो ये थे इसके सिनोनिम्स। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। तो इसका जो पहला एंटोनिम्स है वो है कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी का अर्थ होता है सतत या फिर निरंतर। इसके बाद है प्रिपेचुरेशन। प्रिपेचुरेशन का जो अर्थ होता है वो होता है चिरस्थायिता, यानी कि लंबे समय तक रहने वाला। अगला जो है वो है अनसीजिंग। अनसीजिंग का जो अर्थ होता है वो होता है अनवरत, यानी कि लगातार। इसके बाद अगला जो शब्द है वो है प्रोलोंगेशन। प्रोलोंगेशन का जो अर्थ होता है वो होता है दीर्घीकरण। तो ये थे इसके एंटोनिम्स। अब बात करते हैं अपने अगले शब्द की। अगला जो हमारा शब्द है वो है कैटेस्ट्रॉफी। कैटेस्ट्रॉफी का जो अर्थ होता है वो होता है आपदा। आपदा।
या कोई मुसीबत। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की। तो सबसे पहले देखते हैं इसके सिनोनिम्स। पहला है डिजास्टर। डिजास्टर का अर्थ होता है आपदा। क्लैमिटी का अर्थ होता है विपत्ति। मिसफॉर्चून का अर्थ होता है दुर्भाग्य। और मिसहैप का अर्थ होता है दुर्घटना। इसी तरह इसके एंटोनिम्स हैं प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का अर्थ होता है समृद्धि। ब्लेसिंग का अर्थ होता है आशीर्वाद। रेस्टोरेशन का अर्थ होता है बहाली। और रिसर्जेंस का अर्थ होता है पुनरुत्थान। तो ये थे इसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। अब बात करते हैं हमारे अगले शब्द की। तो अगला जो हमारा शब्द है वो है कैरिकेचर। कैरिकेचर का जो अर्थ होता है वो होता है भौणी नकल करना, यानी कि बुरी किसी की बुरी नकल करना। भौणी भौणी नकल करना, तो इसे बोलते हैं कैरिकेचर, यानी कि हंसी मजाक वाले जो कार्टून या कुछ भी बनाना, तो उसे बोलते हैं कैरिकेचर, यानी कि भौड़ी नकल करना। सिनोनिम्स की बात करें तो पहला सिनोनिम्स है इसका एग्जेजरेशन। एग्जेजरेशन का अर्थ होता है अतिशयोक्ति, यानी कि किसी के किए हुए काम को बहुत ही बड़ा चढ़ा के दिखाना, यानी कि उसकी नकल करना। इसके बाद है इमिटेशन। इमिटेशन का अर्थ होता है नकल करना। इसके बाद है रिडिक्यूल। रिडिक्यूल का अर्थ होता है उपहास करना या उसकी मजाक बनाना। और पैरोडी। पैरोडी का अर्थ होता है हास्यास्पद नकल, यानी कि किसी की विचित्र या फिर हास्यास्पद नकल करना। एंटोनिम्स की बात करें तो पहला है एग्जैक्टनेस। एग्जैक्टनेस का अर्थ होता है यानी कि जैसा है वैसा, यानी कि सटीकता। इसके बाद अगला है प्रिसेशंस। प्रिसेशंस का अर्थ होता है सटीकता। रियलिटी। रियलिटी का अर्थ होता है वास्तविकता। और ट्रुथ। ट्रुथ का अर्थ होता है सत्य। तो ये थे इसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। अब बात करते हैं अगले शब्द की। तो अगला शब्द है कैप्टिविटी। कैप्टिविटी का जो अर्थ होता है वो होता है कैद। कैप्टिविटी का अर्थ होता है कैद। सिनोनिम्स की बात करें तो पहला है इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट का अर्थ होता है कारावास। कन्फाइनमेंट। कन्फाइनमेंट का अर्थ होता है कारावास। इसके बाद है एप्रीहेंड। एप्रीहेंड का अर्थ होता है पकड़ना। और रेस्ट्रेंट का अर्थ होता है रोकना। इस तरह इसके एंटोनिम्स हैं। पहला है फ्रीडम। फ्रीडम का अर्थ होता है स्वतंत्रता। लिबर्टी का अर्थ होता है स्वतंत्रता। और लिबरेशन का अर्थ होता है मुक्ति। और रिलीज का अर्थ होता है रिहाई। तो ये थे इसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। अब बात करते हैं अगले शब्द की। तो अगला जो शब्द है वो है कैपेबल। कैपेबल का जो अर्थ होता है वो होता है सक्षम या योग्य भी कह सकते हैं। सक्षम या योग्य। योग्य। सिनोनिम्स की बात करें तो पहला है कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का अर्थ होता है सक्षम। अगला है सुटेबल। सुटेबल का अर्थ होता है उपयुक्त। क्वालिफाइड। क्वालिफाइड का अर्थ होता है योग्य। और एबल का अर्थ होता है समर्थ। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। तो पहला है इनकॉम्पिटेंट। इनकॉम्पिटेंट का जो अर्थ होता है वो होता है अक्षम। इनएफिशिएंट। इनएफिशिएंट का अर्थ होता है अकुशल। इसके बाद है एम्बिसाइल। एम्बिसाइल का जो अर्थ होता है वो होता है मूर्ख। और इनेप्ट का अर्थ होता है अयोग्य। तो ये थे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। अब बात करते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस की। तो पहला जो हमारा ईडियम है आज का वो है गिड अप द लॉयन, यानी कि टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क, यानी कि कड़ी मेहनत के लिए तैयार होना। इंडियंस मस्ट गिड अप द लॉयंस टू फेयर एनी फॉरेन अटैक ऑन देयर कंट्री। ये फेयर नहीं है, यहाँ पर फेस है, टू फेस। इंडियंस मस्ट ग्रिड अप द लॉयन, यानी कि इंडियंस जो हैं उनको तैयार हो जाना चाहिए। किसलिए? मतलब अगर कभी देश पे कोई फॉरेन अटैक होता है तो उससे मुकाबला करने के लिए। इसी तरह से अगला हमारा जो ईडियम्स है वो है गिव करेंसी। इसका जो अर्थ होता है वो होता है टू मेक पब्लिकली नोन, यानी कि जनता को उसकी जानकारी देना, यानी कि सार्वजनिक रूप से जानकारी देना। द गवर्नमेंट हैज़ रिफ्यूज टू गिव करेंसी टू अ नंबर ऑफ स्कैम्स, यानी कि जो गवर्नमेंट है उसने जनता को जानकारी देने से मना कर दिया, यानी कि रिफ्यूज़ कर दिया सार्वजनिक जानकारी देने से। इसी तरह से हमारा अगला जो ईडियम्स है वो है ग्रेट हैंड। ग्रेट हैंड का जो अर्थ होता है वो होता है एक्सपर्ट, यानी कि किसी चीज़ में माहिर, एक्सपर्ट। ही इज़ अ ग्रेट हैंड एट ऑर्गेनाइजिंग सोशल पार्टीज, यानी कि वो सोशल पार्टीज ऑर्गेनाइज करने में माहिर है। इसी तरह हमारा जो अगला ईडियम्स है वो है गिव वन अ लॉन्ग रोप, यानी कि किसी को गलती करने के लिए छूट दे देना। टू लेट समवन कमिट मिस्टेक, यानी गलती करने के लिए छूट दे देना। ही नेवर गिव्स हिज एम्प्लॉय टू अ लॉन्ग रोप, मतलब वो अपने कर्मचारियों को कभी भी लॉन्ग रोप नहीं देता, यानी कि कभी भी गलती करने की आज़ादी या गलती करने के लिए नहीं छोड़ता।
इसी तरह से हमारा अगला जो ईडियम्स है वो है हैंग टुगेदर। हैंग टुगेदर का जो अर्थ होता है वो होता है सपोर्ट वन अनदर, यानी कि एक दूसरे को जो सपोर्ट करते हों। तो इसका जो सेंटेंस है वो देखते हैं। तो द टू स्टेटमेंट्स डिलीवर्ड बाय द लीडर ऑफ द पार्टी, यानी कि जो पार्टी का लीडर है उसके द्वारा जो दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, डू नॉट हैंग टुगेदर, ये डू है, डू नॉट हैंग टुगेदर, यानी कि वो एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे हैं, यानी कि एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से हमारा अगला इडियम है हिट द बेल्ट। हिट ब्लो द बेल्ट। हिट ब्लो द बेल्ट का अर्थ होता है टू स्ट्राइक अनफेयरली, यानी कि किसी के साथ मतलब फेयर तरीके से कोई काम नहीं करना। तो वी शुड ऑलवेज फेस द एनिमी, यानी कि जो अपना एनिमी होता है उसको हमें हमेशा बोल्डली फेस करना चाहिए। नेवर हिट हिम ब्लो द बेल्ट, यानी कि उसको गलत तरीके से नहीं, मतलब अनुचित तरीके से उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए। इसी तरह से हमारा जो अगला इडियम है वो है होल्ड वंस टंग, यानी कि टू कीप क्वाइट, यानी कि अपनी जुबान को बंद रखना, टू कीप क्वाइट, शांत रहना। वी शुड ऑलवेज होल्ड आर टंग बिफोर अवर एल्डर्स, यानी कि हमें अपने बड़ों के सामने क्या करना चाहिए, चुप रहना चाहिए। इसी तरह से हमारा अगला इडियम है वो है हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन टास्क का अर्थ होता है वेरी डिफिकल्ट, यानी कि कोई काम जो बहुत ही मुश्किल है। इट इज़ अ हरक्यूलियन टास्क टू रूट अप करप्शन इन इंडिया, यानी कि भारत से करप्शन को ख़त्म करना क्या है, हरक्यूलियन टास्क, यानी कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इसी तरह से हमारा जो अगला इडियम है वो है हेलकॉइन डेज। हेलकॉइन डेज का अर्थ होता है पीसफुल डेज। पीसफुल डेज, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि अपने पुराने समय में, यानी कि पास्ट में बीते हुए आपकी लाइफ के कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिन या अच्छे पीरियड, तो उसे बोलते हैं हेलकॉइन डेज। द डेज वी स्पेंड इन आवर स्कूल, यानी कि हमने जो दिन अपने स्कूल में बिताए अपने जीवन के, तो वो क्या है, हेलकॉनियन डेज हैं हमारी लाइफ के। इसी तरह से हमारा अगला जो इडियम है वो है हैव एन आयरन विल। हैव एन आयरन विल का अर्थ होता है स्ट्रॉन्ग विल, यानी कि बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति। विल का अर्थ होता है इच्छा शक्ति। तो इफ़ वी हैव टू लिव अमंग द मीन एंड सेल्फिश पीपल, अगर हमें मीन और सेल्फिश पीपल के बीच में रहना है तो वी मस्ट हैव एन आयरन विल, हमारी जो इच्छा शक्ति है वो काफ़ी दृढ़ होनी चाहिए। तो ये थे हमारे आज के ईडियम्स और फ्रेजेस। अब हम बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। तो हमारा पहला जो शब्द है वो है इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल का जो अर्थ होता है वो होता है इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्ट, यानी कि जिसे सुधारा ना जा सके। इसको अगर एक शब्द में कहें तो ये है असुधार्य। असुधार्य, असुधार्य, यानी कि जिसको सुधारा ना जा सके। इसी तरह से अगला है इररिपेयरेबल। इररिपेयरेबल का जो अर्थ होता है वो होता है इनकेपेबल ऑफ बीइंग रिपेयर्ड, यानी कि जिसको रिपेयर ना किया जा सके। इसी तरह से अगला है इंडेलेबल। इंडेलेबल का जो अर्थ होता है अ मार्क दैट कैन नॉट बी इरेज्ड, यानी कि ऐसा कोई मार्क जिसको इरेज ना किया जा सके, यानी कि जिसे मिटाया ना जा सके। इसके बाद अगला है मनुस्क्रिप्ट। मनुस्क्रिप्ट होता है अ मैटर रिटन बाय हैंड, जिसको हाथ से लिखा गया, उनकी हाथ से लिखा हुआ कोई मटेरियल, उसे बोलते हैं मनुस्क्रिप्ट। अगला जो वन वर्ड है वो है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का जो अर्थ होता है वो होता है वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, जो सब जगह व्याप्त है, यानी कि सर्व, मतलब सब जगह व्याप्त है, यानी कि सभी जगह पर वो उपस्थित है, तो उसे हम बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। इसके बाद सर्वव्यापी हम इसे कह सकते हैं। इसके बाद जो अगला है वो है पैरोल। पैरोल का जो अर्थ होता है वो होता है प्लीज गिवन बाय अ प्रिजनर फॉर टेम्परेरी रिलीज नॉट टू एस्केप, यानी कि जेल में रहने वाला जो प्रिजनर है उसके द्वारा, मतलब कुछ समय के लिए जेल से उसे छोड़ने के लिए जो अर्जी दी जाती है उसे बोलते हैं हम पैरोल, जिसमें वो भागने के लिए नहीं बल्कि कुछ समय तक जेल से बाहर रहने के लिए आता है, अपने जो भी उसको ज़रूरी काम होता है उसके लिए, तो उसे बोलते हैं पैरोल। उसके बाद वो चला जाता है और जितने दिन वो बाहर रहता है उतने ही दिन उसकी सज़ा में आगे ऐड हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं पैरोल। इसके बाद अगला जो हमारा शब्द है वो है पेनेशिया। पेनेशिया का जो अर्थ होता है वो होता है रामबाण, यानी कि अ रेमेडी फॉर ऑल इल्स, यानी कि सभी बीमारियों का इलाज, उसे बोलते हैं रामबाण। अगला जो है वो है पोर्टेबल। पोर्टेबल शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है वहनीय, यानी कि दैट कैन बी कैरिड इन हैंड, जिसे हाथ में ले जाया जा सके, यानी कि लाने ले जाने में जिसे कोई मुश्किल ना हो, तो उसे हम बोलते हैं पोर्टेबल। इसी तरह से हमारा अगला जो वन वर्ड है वो है पोर्टेबल। पोर्टेबल का जो अर्थ होता है वो होता है फिट टू ड्रिंक, यानी कि पीने लायक, पीने योग्य, उसे बोलते हैं पोर्टेबल। जैसे पोर्टेबल वाटर होता है पीने योग्य पानी, तो वैसे ही। इसके बाद अगला है यूटोपिया। यूटोपिया होता है एक, मतलब इमेजनरी राज्य होता है, एन इमेजनरी लैंड विद परफेक्ट सोशल ऑर्डर, जहाँ पर पूरी तरह से, मतलब जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, इसे हम हिंदी में कह सकते हैं
राम राज्य की जो संकल्पना है वो, यानी कि जहाँ पे कुछ भी खराब नहीं है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, और जो ऐसा मतलब वास्तविकता में पॉसिबल नहीं है तो उसे ही हम बोलते हैं यूटोपिया। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने अपने वोकेबलरी को देखा। अगर आप इसी तरह से मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।